दुनिया में कहीं पर भी कोई विधान होता है, कोई पर्व मनाए जाते हैं, पंचकरण प्रतिष्ठा होती है, अपना समय निकाल करके पार्टिसिपेट करिए। छोटी सी राशि दे करके भी घुसिए। क्या करना है, ये मेरी जिंदगी संवार देगा। उस वक्त के मिले उद्बोधन हमारे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आएंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, शुभ भाव करते हैं, तब आपके अंदर का जो सूक्ष्म शत्रु होता है, वह सूक्ष्म शत्रु जिसको आप बाहर निकालते हैं धर्म ध्यान के माध्यम से, तो शरीर की स्वस्थता बनी रहती है। लेकिन हमारी पहली धारणा कैसी थी? पैसे इकट्ठे करके रखो, विपरीत समय में काम आएंगे। मैं कहता हूं, पुण्य इकट्ठा करके रखो, विपरीत समय कभी नहीं आएगा। पुण्य इकट्ठा करके रखो, विपरीत समय दुनिया में कभी नहीं आएगा। एक आदमी आया, गुरुजी से कहता है, आज भी मुझे याद है, महाराज घर में पैसे की बहुत किल्लत है, खूब मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बढ़ रहा, आप आशीर्वाद दो पैसा बढ़ जाए। तो आचार्य जी उससे कहते हैं, वो बात मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भी ऐसा कहते हैं कि अभी हमारे घर की व्यवस्थाएं नहीं बनी, आप कहते हैं अभी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ दिखता है, तो जो बात गुरुजी ने कही थी वो बात मैं आपसे कहता हूं। आप 8 कर्म के बारे में तो जानते होंगे, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र और अंतराय। कौन से कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा बढ़ता है, एक बार बताइए। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से घर के अंदर पैसा बढ़ता है, ज्ञानावर्णी से, वेदनी से, मोहिनी कर्म का उदय होता है तो घर के अंदर पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो किस कर्म से? अंतराय कर्म का उदय होता है तो पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। 8 कर्म है, इन 8 कर्मों में से किसी न किसी एक कर्म के उदय से तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है। कौन से कर्म के उदय से तुम्हारे घर के अंदर संपत्ति बढ़ती है? अगर तुमसे पूछें, कोई जवाब है? हो सकता है आपके पास ना हो। ये गुरुजी का प्रश्न था। बताइए पंडित जी, पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है आपको, 8 कर्म है, 9वां तो कोई कर्म है नहीं, इन्हीं 8 कर्म के उदय से कुछ ना कुछ तो मिलता है। अब आप ये बताइए कि जो धन घर के अंदर पैसा बढ़ता है, ये बढ़ता हुआ पैसा किस कर्म के उदय से पैसा बढ़ रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तो पंडित जी ऐसा सिर खुजा रहे थे। बोले सिर मत खुजाइए, बस बताइए। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों में से कौन से कर्म का उदय है कि तुम्हारे घर के अंदर पैसा आ रहा है? पंडित जी ऐसे बोलते हैं, महाराज समझ में नहीं आती। आचार्य जी रास्ता दिखाते हैं, वही रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझ में आ जाए तो बहुत सौंदर्य वाली बात होगी। गुरुजी कहते हैं 8 कर्म में से किसी भी कर्म के उदय में घर के अंदर पैसा नहीं बढ़ता। इन 8 कर्मों में एक अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म के क्षयोपशम से घर के अंदर पैसा बढ़ता है। सीखना इस बात को, कर्म के उदय में धन नहीं बढ़ता, कर्म के क्षयोपशम से पैसा बढ़ता है। तो जो अंतराय कर्म है ना, ये अंतराय कर्म भी 5 प्रकार का होता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यांतराय कर्म का। ये 5 प्रकार के अंतराय हैं। इन 5 प्रकार के अंतरायों में दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से पैसा नहीं बढ़ता, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से भी पैसा नहीं बढ़ता। मतलब 1000 मेहनत कर लो, उसके बाद भी सोचो कि पैसा बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। रिक्शा वाला तुमसे ज्यादा मेहनत करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बहुत है। पल्लेदार को देखो कितनी मेहनत करता है, उसके वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम आपसे बहुत है, उसकी मेहनत करने से पैसा नहीं बढ़ता। भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो भी पैसा नहीं बढ़ेगा। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर पैसा बढ़ता है। ध्यान रखना, कोई पूछे तो बता सकते हो कैसे पैसा बढ़ता है। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। महाराज क्षयोपशम क्या है? क्षयोपशम वो चीज है, सत्ता में पड़ी हुई विकृतियां कुछ दब गई हैं, कुछ नष्ट हो गई हैं।
तो सत्ता में जो राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध पड़ा हुआ था, इस लाभांतराय कर्म का जब उदय आता है तो इसमें कुछ प्रकृति ऐसी हैं जो दब गई हैं। अब मान लीजिए किस कोई आपकी प्रतिमा का कोई दान देने की घोषणा करना चाहता है, अपन धीरे से उसका हाथ खींचते, काय की जल्दी है, पहले दूसरे को तो करन दो, अपन देख लेंगे। ये आपने क्या किया? ये आपने लाभांतराय कर्म का बंद कर लिया। ये बंद आपकी दुकान की ग्राहकी बंद कर देगा। तुमने किसी को दान देने से रोका, लाभांतराय कर्म बांध लिया। अब ये कर्म अंतर्मुहूर्त बाद जब उदय में आएगा, घर जाके देखोगे तो या तो गैया खा चुकी होगी या आग लग चुकी होगी। क्या करना है? लाभांतराय कर्म भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे को पैसा देने से रोका तो ठीक है, अपने अंतर्मन को भी धन का दान करने से रोक दिया। संपत्ति है, घर के अंदर पड़ी है, अभी महाराज जी किसी काम की नहीं है, कुछ काम आना भी नहीं है, बैंक में भी अच्छा बैलेंस है, एक मौका है, लेकिन अपने आप से क्या बोल रहे हैं? आप खुद नहीं देना। यह भी एक लाभांतराय कर्म का उदय है। नहीं देना, नहीं देना नहीं। क्यों? तुमको उसको विज्ञान को किसी ने समझाया नहीं है ना, इसलिए तुम पैसा घर के अंदर बचा के रख रहे हो। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपने आप को भी दान देने से रोकने के एक लाभांतराय कर्म का उदय होता है, इस लाभांतराय कर्म के उदय से संपत्ति आना तो बंद होगी, लेकिन दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परदेव, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, अहंकार, मद, मात्सर, ईर्षा, ये सारी चीजें भी बढ़ने लगेंगी। खुद को भी दान देने से रोकने की शक्ति आपके अंदर रहती कि नहीं? इच्छा तो है महाराज जी, लेकिन कल देखें महाराज जी। फिर महाराज जी अबे उनसे पूछो नहीं, अब परसों देखें। डिसीजन तुम्हारा ही है, पैसा तुम्हारे पास है, तुम खुद नहीं दे रहे और अपने लिए एक अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। ये अंतराय कर्म का जो बंद है ना, ये उदय में आएगा। कल तुम मंदिर जाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन हॉस्पिटल में आराम से बैठ करके सामने स्क्रीन पर चलते हुई टिप 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 देखते रहोगे। ये पैसा अंतराय कर्म का उदय इतना छोटा नहीं होता बंधुओं। एक बीज को डालने से छोड़ते हैं, उसके बदले में पता नहीं क्या क्या उदय में आने वाला है। लॉटरी खुलती है ना, तो सिर्फ पुण्य की लॉटरी नहीं खुलती, पाप की भी लॉटरियां खुलती हैं। जब पाप की लॉटरी खुलती है तो जैसे 2 का 10 20 मिलता था, ऐसे भी 1 का 10 मिलता है। और जब 1 का 10 मिलता है तो एक साथ फूटी किस्मत हॉस्पिटल में जा करके, महाराज ब्लड शुगर भी है, गैंग्रीन भी हो गई है, घाव भी हो गया है, हार्ट भी 35% काम कर रहा है, आंख से दिख भी नहीं रहा है, बेड सोल भी हो गए हैं, झुनझुनी भी चढ़ रही है और पानी भी कमजोर हो जा रहा है और किडनी भी डैमेज हो गई है। लेकिन हम अपनी माँ को चाहत बहुत है, लगाओ पैसा अब उसमें, कितना? 1.5 करोड़ रुपया। माँ को बचाने की 1000 कोशिश करना, लेकिन अगर तुम्हारा या तुम्हारी माँ का अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है ना बंधुओं, बचा नहीं पाओगे। तो क्या करें महाराज जी? वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि धर्म ध्यान का और स्वास्थ्य का एक अविनाभावी संबंध है। मंदिर के अंदर जाकर के जब आप एक जिनबिंब का दान करते हैं, रखते हैं, स्थापना करते हैं, छच्चमर भामंडल बताते हैं, रखते हैं, उससे आप अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम को विकसित करते हैं। इसको छोटा विज्ञान मत समझिए, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। एक प्रतिमा को रखने से मंदिर बने ना बने बात की बात है, तुम्हारे जीवन की अगली कई पर्याय सुरक्षित होकर के तुम्हें रोग मुक्त जीवन का जीने का एक अभिनव प्रयोग होते हैं ये जिनालय, जिनमें जिनबिंब रखना एक सौभाग्य होता है। चूंकि इतनी चीजें उद्बोधनों में कोई दिखाता नहीं है, इसलिए हमको लगता है अरे महाराज जी को तो प्रोजेक्ट पूरा करने हैं, बस हो गए। प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना है। आचार्य सिंह जी ये सारी सोच हम लोग को देके गए। जिनबिंब निर्माण की, मंदिर निर्माण की, पाषाण के मंदिर बनाने की कला, उसके पीछे जब गुरुवर का ये पूरा उद्बोधन है, गुरुजी कहते थे कि वो कैसे अपने अंतराय कर्म काटेगा। लाभांतराय कर्म में कोई क्षय नहीं हो रहा है, किसी भी सत्ता का उपशम नहीं हो रहा है, तुमको तुम्हारे पेट का गया भोजन भी नहीं पचने वाला है। रसगुल्ला खाना मजे की बात है, लेकिन अगर पेट से बाहर ना निकले ना 6 घंटे के बाद तो सजा की बात है। 2 रुपए का रसगुल्ला ऑपरेशन करा करके 2 लाख में निकलता है बाहर, और वो भी उस स्थान से नहीं निकलता जिस स्थान से निकलना चाहिए था। पेट में यहीं पर एक छेद करके एक थैली लटका देते हैं। कैसे कर्म का उदय है।
लगातार उस थैली से मल निकलता रहता है, वो अपनी सोच पेट में बांध करके वो इंसान पूरी दुनिया घूमता रहता है। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लाभा अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। ये जो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है ना, इस उदय को क्षयोपशम में बदलने की कोशिश करो। ये क्षयोपशम तब बदलेगा जब तुम जिनालय, जिनबिंब, इन सब चीजों से जुड़ोगे। आचार्यों ने गाथा लिखी, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तीर्थमंडन वशेष धनम। अपनी शक्ति का उपयोग जीर्णोद्धार में, जिनेन भगवान की पूजन में, तीर्थ की वंदना में, जिनबिंब के स्थापन में करोगे तो तुम्हारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम बढ़ेंगे। और जैसे क्षयोपशम बढ़ेंगे, उस क्षयोपशम के बढ़ने के कारण ही तुम्हारे घर के अंदर संपत्तियां आएंगी। अभी तो करोड़पतियों के घर के अंदर भी महाराज पिताजी ने बहुत मेहनत करी, डॉक्टर बोलता है 25% हार्ट चल रहा है, हमारे पापा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा का कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा मरेंगे और नरक में जाएंगे। काय को जाएंगे महाराज? हमारे पापा ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा, इनके लिए करी, अपने लिए नहीं करी। तुम्हारे पापा ने कोई मेहनत, तुम भी अपने लिए मेहनत थोड़ी कर रहे हो। तुम दूसरे का मैला तो साफ कर रहे हो, अपने मैले को साफ करने के बारे में सोचो। स्थूल शत्रु तो बाहर दिखाई दे रहा है ना, वो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। जो अंदर वाले शत्रु है ना, ये तुम्हारा शरीर अंदर से सड़ा रहे हैं, और सड़ते हुए शरीर के साथ तुम बड़े बड़े भव्यतम हॉस्पिटल के निर्माण में लगातार जो लगे हुए हो ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। एक जिन मंदिर 100 अस्पताल और 100 मदिरालय, 100 वैश्यालय, एक जिन मंदिर 100 थाने बंद करने की सामर्थ्य रखता है। एक मंदिर बनता है, एक जिनालय बनता है, एक जिनेन भगवान की प्रतिमा रखते हो, मतलब तुमने 100 थाने बंद कर दिए। एक जिनालय रख दिया, इसका मतलब है तुमने 100 हॉस्पिटल बंद कर दी। एक जिनालय रख दिया मतलब 100 वैश्यालय बंद हो गए, 100 बार बंद हो गए। जब घर के अंदर पता रहेगा अपने परिवार में एक प्रतिमा रखी गई है, एक जिनबिंब रखा गया है, आपको लगेगा क्या कमाल किया है हमने। ये सब चीजें देखी नहीं ना आपने, अभी तक किसी ने दिखाई नहीं। तो घर का पैसा घर के अंदर रख करके रोग से मुक्त होने के लिए जो पैसे बचा करके बैंक में रखे हैं, उसको वक्त रहते निकाल लो। आज मौका है, निकाल करके वक्त रहते लगा दो, आज मौका है। कल आयोजन पूरे होने के बाद हाथ में कुछ नहीं आने वाला। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया तो चुगी गई है। सहसपुर जिनालय की प्रतिमाएं खत्म होने की ओर हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खत्म होने की ओर हैं। आज नहीं तो कल आप उस मंदिर से जुड़ना चाहेंगे तो पिलर से, सीढ़ी से, दरवाजे से, खिड़की से, इन सब चीजों से तो जुड़ पाएंगे। जिन्हें भगवान की प्रतिमाओं से नहीं जुड़ पाएंगे। नहीं जुड़ पाने पर लाभांतराय कर्म का उदय तो चलता रहेगा, लेकिन उसका क्षयोपशम नहीं होगा। जब किसी कर्म का क्षय और उपशम दोनों चीजें नहीं होंगी, तुम 1000 कोशिश करोगे ना, कितनी भी तुम गोली खा लेना, तुमको मरना ही पड़ेगा। 1000 बार इलाज कराते हैं, कैंसर का इलाज कराते हैं ना, कैसी वेदना होती है, दाव होती है, कीमो लग रहा है, रेडिएशन हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, ओवरी का ऑपरेशन हो रहा है, ये काटी, यहां फेंकी, मंदिर नहीं जा पा रहा है। ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब तुम्हारे अंतराय कर्म के उदय चल रहे हैं। जवान बेटी बोलती है मंदिर नहीं जा पा रहे महाराज, 25 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, 2 महीने से भगवान के मुनि के दर्शन नहीं करे। क्या है ये आपके कर्म का उदय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय। इस उदय को क्षयोपशम में बदलिए, और क्षयोपशम में बदलने के लिए जिनेन भगवान, जिन पूजन, तीर्थ वंदना, ध्यान, प्रभावना, झंडा उठा करके चलने वाला, जो साधु के सामने झंडा लेकर के चलता है ना, वो कम मत समझना उसको। लोग बोलते हैं अरे महाराज के सामने झंडा लेके चले, कोई का कहे, कोई का कहे नहीं, तुमने अपने अंतराय के उदय को क्षयोपशम में बदल दिया। तुम्हारी कितनी सत्ताएं क्षय को प्राप्त हो गई, कितनी उपशम को प्राप्त हो गई। इसी बहाने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने वाला है। गोली 1000 खा के देख लेना। इस विज्ञान को जिसको आता है वो ना साधु कभी बीमार पड़ता है, ना असमय में मृत्यु को प्राप्त होता है, ना साधकों का काल कवलन होता है। और जो ये समझ में जिनको नहीं आता है, ये घर के अंदर रह करके
संपत्ति को, विपत्ति को संपत्ति मान करके जीने का जो आपने एक अपना प्रकाश को पता नहीं क्या समझ बैठे। मां जिनवाणी को ढंग से समझा होता ना, ढंग से जिया होता, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रही है भाषा की नहीं आ रही है? जब कभी भी कुछ ना मिले ना, तो एक ही चीज समझना, मेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसको क्षयोपम में बदल देंगे ना किसी भी टेक्निक से, ये ठीक हो जाएगा।